नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग ऐसा एक बेसिक पैटर्न सीखेंगे तबले का, जिसके भी हाथ में आवाज नहीं आ रही हो, महीनों से सालों से आप परेशान हैं कि हमारे हाथ से आवाज क्यों नहीं आती, चाटी क्यों नहीं बजती, स्याही क्यों नहीं बजती। एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, 2 महीने अभ्यास करना है, रोज सुबह शाम 1-1 घंटा आप इसको अभ्यास करें। बड़े बड़े जो कायदे और बड़े बड़े गत फर्द, इनको प्रणाम करें कुछ दिन के लिए। पहले अच्छे से आप अपने हाथ में साउंड का निकास करें, आवाज आपके हाथ से अच्छी आनी चाहिए, फिर आप बड़े बड़े बोल बजाइएगा, क्योंकि आगे तो वही बजाने हैं। लेकिन पहले हमको उसकी बेसिक को समझना है, उसके आवाज को समझना है कि हमारे हाथ से आवाज कैसे क्लियर निकले, तब जाके बड़े बड़े बोल सुनाई देंगे, उनमें भी आवाज आएगी तभी सुनाई देंगे। और वो आवाज जो है उन बड़े बड़े बोलों से सेट नहीं होती है कि आप बड़ा पंजाब घराने का कायदा पकड़ रहे हैं कि फर्रुखाबाद घराने का, फंसे पड़े रहेंगे। पहले इन बोलों को समझ लें। सिर्फ 2-3 बोल बता रहा हूँ आपको, अच्छे से अगर आपने अभ्यास कर दिया तो मित्रों, जो आप सालों से आपके हाथ से आवाज़ का निकास नहीं हो रहा है, इसमें बोलों का निकास नहीं हो पा रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ 2 महीने में सही हो जाएगी। आपको धैर्य रखना है और अभ्यास करना है। लेकिन अभ्यास कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, उस टेक्निक को समझ के अभ्यास करिएगा। तो बहुत ही सरल बोल है तबले का, और इस बोल को मैंने आज से 30 साल पहले सुना था। एक हमारे वृंदावन में गुरुजी थे, वो इसको सिखाते थे, और जिनने भी वहाँ से सीखा है तबला, जिन्होंने भी सीखा वो सारे प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने यहाँ से पकड़ा है तबले को सीखना, यहाँ से प्रारंभ किया है। और जो बड़े बड़े बोल की धा धा तिरकिट धा धा तुन्ना, पहले आप 16 मात्रा समझ ले रहे हैं सीधे, तो 1 से 16 तक जाते जाते बड़ा टाइम लगता है। पहले हमको 4, 8 फिर 16 आएगी। तो यही आपको समझना है कि छोटे से छोटे बोल को हमको पकड़ के अभ्यास करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा बोल मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से अभ्यास कर देंगे तो आपकी सालों की परेशानी खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हर कोई बताता नहीं है, और मुझे लगता है हर किसी को ये पता भी नहीं है। मैं देखता हूँ आप यूट्यूबों पे देख रहे हैं बड़े बड़े कहरवे, बड़े बड़े दादरे। भाई पहले आवाज़ होगी तब जाके बड़े बड़े दादरे और कहरवे समझेगी आपकी पब्लिक। आप जब बजाओगे, आपके हाथ में आवाज़ ही नहीं आएगी तो आप क्या बजाओगे और सुनने वालों को क्या समझ में आएगा, बताएं। तो पहले आवाज़ पे काम कीजिए, साउंड पे काम कीजिए, निकास पे काम कीजिए, फिर बोलों पे आइएगा। क्योंकि एक बार निकास हो गया तो उसके बाद तो बोल है ही है, फिर तो आपको तमाम बोल मिल जाएंगे, आप बजाइए रोज। लेकिन अगर आवाज़ नहीं है हाथ में और आप बजाए जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मित्रों, ये सब बोल ऐसे बोल हैं तबले के, छोटे छोटे बोल हैं। तो जो छोटा काम करता है वो बड़ा नहीं कर सकता है। आप लोग इसको ऐसे समझें कि 5 किलो बालू और 5 किलो चीनी मिला दीजिए एक साथ। अब आप बुला लीजिए किसी भी पहलवान को, बड़े से बड़े, उनको अलग कर दे, नहीं कर पाएगा। लेकिन वही छोटी सी एक चैंटी होगी, वो अपने ग्रुप को लेके आएगी और सारे बालू और चीनी को अलग कर सकती है। छोटी सी चैंटी जो बड़े बड़े पहलवान नहीं कर पा रहे। उसी तरीके से तबले में है कि बड़े बड़े आप बोल बजाओगे नहीं बनेगा, छोटे छोटे बोल आप पकड़ोगे तो आपका हाथ क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आप बड़े बड़े बोल बजाइए। तो ये एक क्रम भी है सीखने का। तो देखिएगा, ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको अभ्यास करना है। तो पहला बोल है हमारा तिरकिट। इसको हमें कैसे बजाना है और कब बजाना है ये हमें समझना है। कि जब हम तिरकिट बजा रहे हैं उसके बाद अगर हमको तिरकिट के बाद सीधे चाटी बजानी है तो वहाँ पे हमको ट का निकास थोड़ा अलग करना पड़ता है। कैसे, देख लीजिए कि तीरा हमको बजाना है ती और र, इस तरीके से। यहाँ हमें क्या ध्यान देना है कि हमें सीधा हाथ नहीं पटकना है, ऐसे थोड़ा सा एंगल टेढ़ा रहता है ताकि हमारा हाथ बीच में आ पाए। और ये र हमारा इस तरीके से जाता है, तब हमारा बीच में। आप सीधा मारोगे तो इधर आ जाएगा, फिर वो आवाज़ नहीं आएगी इसमें से, और सालों परेशान रहोगे। तो देख लीजिए एक बार इस तरीके से। अब इसमें ये ध्यान देना है कि जब ती मारेंगे, ये मेरा हाथ देखिए कलाई से मैं यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने हाथ तो सीधा कर लिया, अब आप ऐसे चला रहे हो, उसमें कभी आवाज़ नहीं आएगी। मूवमेंट रखनी है कलाई में भी। और जब मैं ती मार रहा हूँ तो मेरा हाथ देखिए इस तरीके से थोड़ा ऊपर हो जाता है यहाँ से, ताकि यहाँ पर मेरा हाथ टच नहीं हो पीछे का पोर्शन, तब जाके स्याही बोलेगी। अब हम पूरा हाथ मार दे रहे तो फट फट करेगा, ती की आवाज़ आने वाली नहीं है। तो देखिए प्यार से आ जाएगी। कलाई का यूज कीजिए और उंगलियों के अग्रभाग से बीच में बजाइए स्याही के, और थोड़ा एंगल टेढ़ा रखिए। जब हमें र बजाना है तो फिर वही हमें वो हाथ ऊपर उठाना है और र इस तरीके से बीच में ले जाना है। उसके बाद आएगा हमारा बोल की, जिसको हम इस तरीके से बजाएंगे बाएं में। और अब हम जब ट बजाएंगे तो हमें क्या करना है, इधर की और हाथ उठा के ट हमें थोड़ा सा नीचे लाना है, ये हमें ध्यान देना है। बीच में नहीं बजाना है यहाँ पे ट, खासकर इस बोल में। तो कैसे, इस तरीके से। आप सुनिए अच्छे से, यहाँ ट बोल रहा है कि नहीं।
अच्छा, ये ट हमने क्यों नीचे किया? क्योंकि हमें आगे चाटी बजानी है। अब हम क्या करते हैं, हम जो सीखते हैं कि तीर कीट हमने ऊपर सीख लिया, अब हमें तक बजाना है चाटी पे, अब हम खींच रहे हैं पीछे। इतनी देर में समय निकल जाता है, क्योंकि यहाँ तो लय है, टाइमिंग से चलना है, आपको थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहिए। तो हमें वो जो हमारा हाथ सेट करना है तक के लिए, वो हमें ऊपर ही कर लेना है और नीचे ला के सीधे तक। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। देखिएगा कि तीर कीट तक तक, तो ये तो हुआ जी तीर कीट की, तीर कीट। अब हमें तक कैसे बजाना है, इस पे ध्यान दीजिए कि चाटी कैसे आएगी हमारी, जो बहुत दिन से बंद है। देखिए तक में क्या करना है, जब आप नीचे आए आपने ट रखा, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें रिंग फिंगर पे आना है। पहले हमारा हाथ यहाँ बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, रिंग फिंगर पे आके हमें स्टैंड करना है, और मिडिल फिंगर हमें बीच वाली उंगली ऊपर करनी है, और उसके बाद हमें चाटी पे बजाना है तर्जनी उंगली से। लेकिन कैसे, जब हम बजाएंगे तो हमारा हाथ ऐसे घूमना चाहिए, उसमें झटका आना चाहिए। ये हमें ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है तबला वादन के लिए ये। तो देखिएगा कि त। अब असल में होता क्या है, आप लोग इसको ऐसे रख लेते हैं, यहाँ नीचे कर लेते हैं इस पोर्शन को, और फिर आप मार रहे हैं। अब आपका सारा वेट हाथ का तो इधर लटका हुआ है, आप मार रहे इधर हो। कभी भी अग्रभाग जो है उंगली का वो चाटी पे बैठेगा नहीं, क्योंकि आपकी उंगली की दिशा आगे की तरफ है। आप मार रहे हो, वो पीछे से बज रहा है और चाटी आने वाली है नहीं। तो मित्रों उसका उपाय ये है कि जैसे ही हमने बजाया तीर कीट, अब हमें रिंग पे स्टैंड करना है, थोड़ा ऊपर, कलाई ऊपर करनी है, और उसके बाद इस तरीके से हमको हाथ को मूव करना है। देखिए इस तरीके से आप लोग देखें रिंग फिंगर कैसे मूव कर रही है मेरी। जब मैं इस तरीके से मूव करूँगा तो आप टेक्निकली समझें कि वेट जो है हमारा इस तरफ आ रहा है, वजन ऐसे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली चाट पे उंगली लगेगी और आवाज़ आएगी। प्लस हमें ये याद रखना है कि हमारी जो अनामिका उंगली है वो स्याही से बाहर नहीं जानी चाहिए, कहीं पीछे हो गई, कहीं ज़्यादा आगे चढ़ गई, नहीं, बिल्कुल कोने पर रहेगी इस तरीके से, और ये पलट जाएगी। इस तरीके से हमें पलटना है और वेट सहित हमें चाटी पे आना है, इस तरीके से हमें। अब ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ही उठा लें, ऐसे ऐसे करें, थोड़ा सा असर यहाँ से कोहनी से भी होता है इस पर। देखिए इस तरीके से। तो अब मैं बजा के दिखा रहा हूँ, बोल को देखें, और लूज हाथ से बजाना है उसको। सिर्फ आप जगह पे जब बजाओगे तो अपने आप ही साउंड आ जाता है। मूवमेंट को ध्यान रखें। तो मित्रों इस तरीके से हमको तिरकिट तक तक बजाना है, बहुत धीरे धीरे। ये तो मैंने फिर भी आपको बहुत तेज सुना दिया। डेली 1 घंटा 2 घंटा आप इसका अभ्यास करें और फिर मुझे बताइएगा अगर आवाज़ नहीं आती है तो। मैं आपको इस बात पे 100% गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से लड़कों को सिखाया और सारे बहुत तगड़ा बजाते हैं, सबके लौ चाट ऐसे बजते हैं सुपर फाइन। तो उनको मैंने कुछ और अभ्यास नहीं कराया, यही तिरकिट तक तक करा करा के सारे लौ चाट सेट करा दिए मैंने। तो आपका भी हो जाएगा, बस आपको धैर्य रखना है और धीरे करना है, और जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूँ उसको समझ के करना है। तो आइए देखिए आगे का बोल बताता हूँ मैं। अब हम इसकी एक वेरिएशन और पकड़ लेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है कि तीर कीट तक तक तक, तीर कीट तक, तीर कीट तक तक तक, तीर कीट तक ती। पहले निकास, वही निकास है, ट हमेशा नीचे आना चाहिए और तीर हमारे बीच में जाने चाहिए ऊपर की तरफ। तो देखिएगा कि तीर कीट तक तक तक, तीर कीट तक, तीर कीट तक तक तक, तीर कीट तक, तीर कीट तक तक तक, तीर कीट, तीर कीट तक तक तक, तीर कीट। और मेन बात आप ध्यान दीजिए, जब भी मैं बजाता हूँ मेरी कलाई थोड़ी ऊपर हो जाती है ना, इस तरीके से दबा के हाथ को आप बजाओगे तो वो बजाना बड़ा मुश्किल होता है। इधर हमको इस कलाई को थोड़ा सा ऊपर ही रखना है, तब हमारा हाथ आराम से जगह पे बजा देगा। अब वही आपने क्या किया, हाथ लटका लिया ऐसे, सारा वजन हाथ का इधर लटक गया, अब आप मार रहे हो उंगलियों पे, वजन आने वाला ही नहीं है। तो ऐसा पोजीशन बनाइए हाथ का कि जो आप वेट लगा रहे हैं वो उंगलियों पे आए, अग्रभाग पे, अपने आप आ जाएगा वहाँ पे वेट।
तो आइए मित्रों, फिर से एक बार मैं दूसरा नंबर आपको बजाकर सुना रहा हूँ कि किस तरीके से हमको बजाना है कि ती र की ट तक 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 ती र की ट ती र की ट ती र की ट ती र की ट ती र की ट। तो मित्रों आइए अब हम लोग जानते हैं इसका अभ्यास हमें कैसे करना है। जब हम इसको शुरू में अभ्यास करेंगे तो हमें कम लय में करना है, लेकिन हमारी आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए, यानी वेट ज़्यादा लगाना है, हमें लय कम रखनी है। तो वो कैसे कि इस तरीके से हमको वेट से बजाना है कम लय में। अब मित्रों जब हमें इसकी दुगुन करनी है, दुगुन में बजाना है, तो वो आवाज़ हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हाथों से बजाना है फिर, लेकिन मूवमेंट हमें वही रखनी है। तो मित्रों अब मैं इसको और स्पीड करूंगा तो देखिए और सॉफ्ट हाथों से बजाना है। बस इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि पहले हमें विलंबित का रियाज करना है, वो हमें थोड़ा वेट से करना है, दुगुन में हमें हल्के हाथ से करना है थोड़ा, और जब हम इसको चौगुन में ले जाएंगे तो हमें और हल्के हाथों से करना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि दुगुन चौगुन बजाते समय आपस में बोल लड़ने नहीं चाहिए, और हमें साफ साफ हमारे कानों से सुनाई देना चाहिए कि वही बोल बज रहा है। तो देखिए मित्रों अब मैं इसकी चौगुन बजा रहा हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कितने हल्के हाथ कर दूंगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, विलंबित लय में हमको अभ्यास जरूर करना है और वेट से करना है। दुगुन में हमें थोड़े हल्के हाथ करने हैं, और फिर चौगुन जाते समय हमें और हल्के हाथों से वहाँ पे बजाना है। एक घड़ी आवाज़ हो सकता है चौगुन में आपकी कम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब बोल सेट होगा तो अपने आप उसमें आवाज़ आने लगेगी। तो वो आवाज़ जो आने लगे उसके लिए हमको विलंबित में रियाज करना पड़ता है, ये हमें ध्यान देना है, वेट से रियाज करना पड़ता है। तो मित्रों एक बार मैं आपको फिर से दुगुन में बजा कर सुना रहा हूँ कि मैंने एक गुण में बजाया था तो वो कैसे किया था कि ती र की ट ता क क ती र की ट ता क ता क। दुगुन करते ही हाथ हल्का कर लेना है, ती ट, और सारी मूवमेंट कलाई पे है। और चौगुन करते ही और हल्का हाथ होगा फिर। तो इस तरीके से हमको जब हम विलंबित में उस बोल को प्रैक्टिस करें तो हमें वेट से करना है, फिर हमें उसकी दुगुन करनी है, थोड़ा हल्का हाथ से बजाना है, और फिर चौगुन करनी है, फिर हल्के हाथों से बजाना है। तो ये बैलेंस है प्रैक्टिस करने का। ऐसे आप बैलेंस नहीं करेंगे, आप सिर्फ स्पीड में बजाएंगे, उसको हल्के हाथों से बजाएंगे तो उसमें वेट नहीं आता कभी बोलों में। तो ये तीन तरीके से हमको बजाना है, यानी विलंबित में जब हम बजाएंगे तो थोड़ा वेट से बजाएंगे, और दुगुन करेंगे उसकी तो हम थोड़ा हल्का कर लेंगे हाथ को, और चौगुन करेंगे तो और भी हल्का कर लेंगे। तो ये टेक्निक है। साथ में मूवमेंटों का भी ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से वो मूवमेंट चलानी है। और इसी तरीके से हमको दूसरे नंबर के बोल का अभ्यास करना है जो थोड़ा बड़ा है कि ती र की ट ता क ता क ता क ती र की ट ता। दुगुन तो ती र की ट ता क ती र की ट ती र की ट ता क ती र। चौगुन ती र की ट ता क ती र की ट ता क ती र की ट ता क ती र की ट। तो इस तरीके से हमें इसके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मित्रों ये एक ऐसा बोल है बेसिक का, जिसने भी इसको बजाया उसके ऐसा कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है कि उसके हाथ में आवाज़ नहीं आए। तो मित्रों आप लोग जो भी मुझसे जुड़े हुए हो, फॉलो करते हो मेरे को, मेरी वीडियो देखते हो, और तब भी आपके हाथ में साउंड नहीं आया तो फिर वीडियो देखने का फ़ायदा क्या रहा।
तो इसलिए आप लोग ध्यान दें, मैं जो बताता हूँ उसको अच्छे से समझें। नहीं समझ में आता 2-4 बार देखें वीडियो, फिर उसके बाद आप उसका अभ्यास करें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल बज रहा है, वहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट भी हैं, उन मूवमेंट को भी समझना है। और वो मूवमेंट जो है हमारी कम लय में ही सेट हो पाती हैं, हम जल्दी करेंगे तो हमारी मूवमेंट सेट नहीं होती हैं। तो इस तरीके से, और हमें जब कम में रियाज करना है, हमारी लय कम, हम एक एक अक्षर पर रियाज कर रहे हैं, कितनी तो थोड़े वेट से करना है, दुगुन करना है थोड़ा हल्का कर लेना है, चौगुन करना है और हल्का हाथ कर लेना है। तो इस तरीके से हमको इसका बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बोल नहीं बजाना है, साउंड पे भी वहाँ पे बहुत सारा काम है कि हमें कितने आवाज़ से बजाना है। तो ये सारी चीज़ें मिलके तब जाके एक अच्छा तबला बजता है। और मित्रों, ये सब जो बेसिक प्रैक्टिस है ये हर कोई नहीं बताता है, जिसने सुन सुन के सीखा है वो तो कभी नहीं बता पाएगा। इसके ऊपर रिसर्च लगती है, दिन लगते हैं, समय खर्च करना पड़ता है, जो कि हमने बहुत दिनों से इसके पीछे लगे हुए हैं और कर रहे हैं। और इसको समझा है हमने थोड़ा मोड़ा, जितना हम समझ पाए अपने हिसाब से। तो जो भी मैं समझ पाया वो सब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे भी हाथ में वही सब खामियां थी जो आपके हाथ में हैं अभी, और मैंने उनको धीरे धीरे अनुभव करते सीखते सीखते उन सब चीज़ों को ठीक किया। तो जैसे मैंने ठीक किया ऐसे आपकी भी ठीक हो जाएंगी। बस आपको नियमों पर ध्यान रखना और बैलेंस को पकड़ के चलना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है। ऐसा नहीं है कि बोल बता दिया, बोल फटाफट से लिखा और आप बस अपने हिसाब से उसको बजा रहे हैं, कभी सही नहीं होगा। उसका हिसाब को समझना है, जो मैंने 10 सालों में समझा है वो मैं आपको सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में बता दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि 10 मिनट की वीडियो में आपको बता रहा हूँ तो अगले 10 घंटे में आपके हाथ में वो आ जाएगा, नहीं। कम से कम 10 दिन तो उस पर अभ्यास कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये क्या मैंने बताया है। और मित्रों, हमेशा अभ्यास करते रहें, लेकिन अभ्यास करने में आपको ध्यान रखना है कि कोई ज़्यादा बोल बदलने नहीं है। आपने जैसे तीरे किट तक ये पकड़ा तो 1-2 घंटे बजाइए एक ही बोल को, और उस तरीके से बजाइए, पहले धीरे, फिर उसका थोड़ा तेज कीजिए, फिर और तेज कीजिए। अगर नहीं बज रहा है साफ तो फिर धीरे ही आ जाइए। तो ये सब टेक्निक है प्रैक्टिस करने की, और ऐसे ही हमको इसकी प्रैक्टिस कर। तो मित्रों, अगर आप अच्छा तबला सीखना चाहते हैं कि हमारा दायां बायां अच्छे बैलेंस से बजे, बेस उसमें अच्छा भर के बजे, चाटी अच्छी बजे, लौ आए, स्याही के बोल अच्छे आएँ, तो तबला क्लास वृंदावन के साथ जुड़े रहें। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान देना, अब मैं हर 2-3 दिन बाद एक वीडियो आपको दे देता हूँ, तो ऐसा नहीं कि पिछला वाला छोड़ के आप फिर नए वाले पे आ गए, फिर कुछ नहीं होने वाला है। आगे वाली वीडियो जो आप देखते रहें, उनको समझते रहें, लेकिन अभ्यास आप पिछली वीडियोस में जो आपने पकड़ रखा है अभ्यास, उसको कम से कम महीने 2 महीने करें। क्योंकि मित्रों, जो मैं आपको अभ्यास बताता हूँ वही अभ्यास से आगे के भी बोल बजेंगे, फिर आगे वाले आप अभ्यास करोगे उनसे आगे के फिर बजेंगे। क्योंकि आप समझिए, जैसे गेम के लेवल होते हैं, आप फर्स्ट लेवल पार करोगे तब सेकंड लेवल आपको अच्छे से खेलना आएगा, और सेकंड लेवल आप पार करोगे तो थर्ड खेलना आएगा। अब क्या होता है मित्रों, असल में कि मैंने आपको दिया फर्स्ट लेवल, आप उसको पार तो कर नहीं पाए, आपको मिल गया दूसरा लेवल, तो आप सेकंड लेवल पर चले गए। अब वो भी आपसे पार नहीं हुआ, फिर आप तीसरे लेवल पर चले गए, फिर वो भी पार नहीं हुआ, फिर चौथे पे चले गए। कभी पार नहीं होगा, हमेशा फंसे रहेंगे हर लेवल पर। हमेशा हमको करना क्या है अब, कि हमें पहला लेवल पार करना है और उसके बाद 50वां बार और खेलना है उसको, ताकि इतने हम मजबूत हो जाएं कि हर एक मूवमेंट याद हो जाए वहाँ पे। फिर हमें सेकंड में जाना है, बहुत सारा लोग सेकंड खेलना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही होता है तबले में भी। तो जो बेसिक के लेसन है उनको हमको अच्छे से तैयार करना चाहिए, ताकि जो भी आगे एडवांस हम बजाने वाले हैं वो हमारा क्लियर और बढ़िया सुनाई दे, और सही निकास के साथ बजे, सही बैलेंस के साथ बजे। तो मित्रों, तबला क्लास वृंदावन हमेशा आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो शेयर करता रहता है, जो कि आप जिनको घर बैठे ही समझकर अच्छे से तैयार कर लें। तो ये समझिए आप कि दवाई भी अगर आप खाते हैं तो 2-4 महीने खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने दवाई खाई और कल को सही हो गया। तो उसी तरीके से ये बोल भी हैं, इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है और धीरे धीरे करके इनका लेवल बढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। आगे भी फिर मैं आप लोगों को ऐसी बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास क्रम बताता रहूँगा। आगे फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।